हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आया था सोनू भाई के कबाड़ में इस गन्ना जूस मशीन को रखने। तो मेरे घर से कॉल आया है कि मेरे कबाड़ में एक बहुत ही स्पेशल चीज आया है, और वो स्पेशल चीज क्या है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और वो स्पेशल चीज आया इसलिए है क्योंकि इसके कबाड़ में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये किसी हम ही काम को का नहीं। लेके चल जा, हम काम के है ना। हाँ तो भाई लोग आ चुके हैं अपने कबाड़ के अंदर, और मेरे कबाड़ के अंदर ऐसे ऐसे सामान है भाई जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग आए भी नहीं हो। तगड़ा मजा किया ना। तो भाई ये जो है ग्वाली का घर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों की गाय रहती है, गाय के साथ साथ मेरा कबाड़ा भी रहता है। और यहाँ पर देखो भाई, वो जो कबाड़ से मैं वाटर पंप लेके आया था, वहाँ पर देखो, वहाँ पर रखा हुआ है। और ये सब है एसी का पार्ट पुर्जा सब। वहाँ पर एक एम्पलीफायर है, और उसमें जो है सामान सब भरा पड़ा है। और वो स्पेशल चीज कहा है जिसके लिए मैं सोनू भाई के कबाड़ को छोड़ करके अपने कबाड़ में आया। तो भाई वो जो स्पेशल चीज है वो मुझे दिख गया कि वो कहाँ पर है, और आप लोगों को भी पता चल गया होगा टाइटल और थंबनेल देख करके, ठीक है। मैं दिखाता हूँ उस स्पेशल चीज को। और भाई ये देखो भाई कितना तगड़ा सामान है। ये है भाई स्पेशल चीज मिक्सर ग्राइंडर। और हाँ, इसे मैंने अपने कबाड़ से उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल कबाड़ा कंडीशन का है, ये भाई मतलब खराब है, ठीक है। किसी बाइक का खराब है तो मैंने बोला कि मेरे कबाड़ में रख दो ताकि मतलब कोडने तरह बढ़िया बन जाए। ये खराब है भाई, ठीक है, लेकिन कबाड़ा कंडीशन का नहीं है। भाई लोग वेलकम टू माय स्टूडियो। यहाँ पर है हमारा स्टूडियो, जो कि अभी थोड़ा सा आप लोगों को सजा हुआ लग रहा है। अभी तो शुरुआत है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा काम करेंगे कि दुनिया हिल जाएगी। यहाँ पर खड़ी है हमारी रानी, जिसकी खत्म होने वाली है कहानी। ये जो रानी है भाई, आप लोग बोलते हो कि इसको मॉडिफाई करो मॉडिफाई करो, लेकिन मैं जिस चीज के लिए इसको लिया था अब वो काम करने का टाइम आ गया है। पहले से मैं सिर्फ बोलता था कि पानी जहाज बनाएंगे पानी जहाज बनाएंगे, स्टूडियो के काम में फंस गया था, इसलिए काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मन बन गया है, चलो भाई बाढ़ आ गई है, पानी जहाज का काम स्टार्ट किया जाए। बस आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट का इंतजार है। और यहाँ पर एक चीज और देखो आप लोग, ये हम बना रहे हैं भाई लोग स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बनने का काम स्टार्ट हो गया है। कल मैंने इसको साफ किया था, और मैंने इसका प्रॉपर व्लॉग बनाया है। व्लॉग चैनल में अपलोड हो गया होगा अभी तक, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा स्टूडियो चमकने वाला है। यहाँ पर रहेगा स्विमिंग पूल, वहाँ पर पूरा सजा हुआ रहेगा, फूल का पेड़ पौधा रहेगा। इसीलिए गाइस आने वाला मौसम बड़ा ही सुहावना होने वाला है। इसीलिए सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक भी। चलिए भाई लोग अब देख लेते हैं कि भाई साहब के मिक्सर में क्या बीमारी है कि ये चलता नहीं है। कहीं इसका मोटर तो जल तो नहीं गया है। देख लेते हैं भाई क्या हुआ है। एक बात बोलूं भाई लोग, कभी अपने दोस्तों पर भरोसा मत करना, क्योंकि दोस्त लोग होते ही कमीने हैं, कभी भी मतलब झूठ बोल सकते हैं वो लोग। इसलिए मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि ये जो है मतलब सचमुच चलता है या फिर वो बेवकूफ तो नहीं बनाना हमें। नहीं भाई, दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए भाई लोग। देखो यहाँ पर मेरा जो दोस्त है वो ईमानदार निकला, और उसका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो सचमुच खराब है यार। देख लेते हैं भाई क्या बीमारी है। बीमारी गंभीर तो नहीं है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। ये खुल गया भाई इसका ढक्कन। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये कहीं पर जला हुआ तो नहीं है। तो भाई लोग जला हुआ तो नहीं है। पहले काम करते हैं यार, इसके सारे के सारे पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। इसका ऑपरेशन पहले करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि बीमारी क्या है। ये हो गया भाई इसका यहाँ पर कंप्लीट ऑपरेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो नीचे में जो पार्ट है वो भाई ये है, ये एक स्विच है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस टू रीसेट। मतलब कोई भी खराबी होती है ना, तो आप इसे दबाओगे तो रीसेट हो जाता है। रीसेट समझ लो आप, ठीक है, वापस से तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह है रोटरी स्विच, जिसमें हम इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। हाथ से घुमाना मुश्किल है। इसका ये जो पेस होता है ये यहाँ पर इस तरह से लगाने का होता है, इससे घुमाना फिर इजी है, ठीक है। तो ये है भाई रोटरी स्विच। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो है भाई इसका मोटर। मेन यहाँ पर तो मोटर ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो लगता है ये पार्ट कपलर, तो वो यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीमारी क्या है वो पता करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे मोटर से। तो चेक करेंगे हम मल्टीमीटर से भाई लोग। कंटिन्यूटी के मोड में हम चेक करेंगे, अगर सही रहेगा तो बीप की आवाज आएगी। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग से अगर आप देखिएगा तो 3 वायर निकलता है। यहाँ पर एक व्हाइट वाला है, रेड वाला, उसके बाद येलो वाला। तो अगर मोटर सही है तो तीनों में कंटिन्यूटी बताना चाहिए इस तरह से। देखो यहाँ पर
बीप की आवाज आई। आप लोगों का भी अगर मिक्सर खराब हो तो उसका मोटर चेक करने के लिए क्या करना है कि कंटिन्यूटी चेक में क्या करना है कि मोटर से जितना भी सारा वायर निकलता है उसका कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पर देखो अगर सही रहेगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। हाँ कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है यहाँ पर। हाँ भाई लोग मतलब सब जगह कंटिन्यूटी बता रहा है। तो यहाँ पर जो मोटर है ये बिल्कुल ओके है, जो कि भाई बहुत ही खुशखबरी वाली बात है उस भाई के लिए, कमीने दोस्त के लिए। नहीं नहीं यार वो तो ईमानदार निकला। चलो खैर हटाओ वो सब बात। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इस स्विच को चेक करेंगे उसके बाद इस स्विच को चेक करेंगे। अगर ये स्विच सही रहेगा तो बीप की आवाज आएगी। हाँ भाई स्विच तो बिल्कुल ओके यार। तो अब जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है कि प्रॉब्लम या नहीं तो स्विच में है या फिर हो सकता है कि केबल में है। पहले यहाँ पर स्विच को चेक कर लेते हैं, रोटरी स्विच को। मेरा दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहा है तो देखो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे वजह से, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्तों ने कभी मेरे वीडियो के नीचे शायद ही कमेंट किया है, सच बताऊं शायद ही कमेंट किया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हाँ अभी आई थिंक ये ऑफ है, तो ऑफ के कंडीशन में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ लेकिन ऑन के कंडीशन में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर ऑन के कंडीशन में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा तो मतलब बेड़ू गड़बड़ है। यहाँ पर मैंने पी में लगाया है, उसके बाद 1 नंबर में नहीं बता रहा कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसको घुमाते हैं, ऑन करते हैं। गड़बड़ है भाई, मेरा शक सही निकला, इसका जो स्विच है इसमें गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है भाई लोग, गड़बड़ है, स्विच में गड़बड़ है। फिर भी हम यहाँ पर इसके पावर कोड को, केबल को देख लेते हैं कि केबल में तो कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए भाई लोग, क्योंकि स्विच खराब है। देख लेते हैं, नहीं बता रहा भाई। अभी हम इस स्विच को खोलने जा रहे हैं, देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या खराबी है। अगर रिपेयर करने लायक खराबी है तो रिपेयर कर लेंगे। दोस्त तेरे लिए कर रहा हूँ, पता नहीं तू देख रहा है कि नहीं। स्विच को खोलने से पहले यहाँ पर जो स्विच में वायर लगा हुआ है उसको निकालना होगा भाई। ये हो गया हमारा स्विच खाली। इसके अंदर कुछ हिल रहा भाई, गड़बड़ है इसके अंदर। आमतौर पर मतलब ये सब स्विच को खोला नहीं जाता है। अगर आप मिस्त्री के पास जाइएगा तो मिस्त्री बोलेगा स्विच बदल लो, लेकिन ये मिस्त्री बोलेगा स्विच खोल दो, रिपेयर करो। लेकिन रिपेयर करने लायक रहेगा तभी तो, अभी से हवा में तीर नहीं चलाते, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो स्विच है भाई लोग वो खुल गया है, ठीक है। और इसके अंदर का आप मैकेनिज्म देखो तो यहाँ पर एक चीज देखो भाई लोग कि ये जो पार्ट जो अलग हो गया है, जो कि खटर खटर कर रहा था, वो यहाँ पर है। और ये जो है, निकल जा मेरे भाई, ये है भाई, ये है वो पार्ट। ये जो पार्ट है ये यहाँ पर लगा होता है। तो हम इसे रिपेयर करने के लिए इसे पूरी तरह से खोल करके वापस से असेंबल करेंगे और वो जो पार्ट अलग हो गया था उसको दोबारा से लगा देंगे। अब बता रहा हूँ भाई, मैंने इसको जो लगा दिया, अब ये खटर 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 करके जो ये अलग हुआ, ये अभी स्विच सही है, ठीक है। लेकिन इस तरह से रिपेयर करने पर ये ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिकेगा। उसके बाद मेरा जो दोस्त है वो मेरी तारीफ करने की बजाय गालियां दे सकता है। आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए कि मैंने इसको रिपेयर कर लिया, मैं अभी आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि भाई मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैंने इसको रिपेयर कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो भाई लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी काबिलियत पे शक मत करना भाई लोग। लेकिन हाँ मैं ये भी बता दूं कि ये तो मैंने रिपेयर कर लिया, लेकिन ये हेल्दी कंडीशन का नहीं रहेगा, ये कभी भी खराब हो सकता है। तो मैं अपने दोस्त को खुश करने के लिए क्या करूंगा कि इस पुराने वाले स्विच को बदल दूंगा और लगाऊंगा नया वाला रोटरी स्विच, जिससे कि वो खुश हो जाए। और क्या पता मेरा वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दे, शायद देख भी रहा हो, कमेंट नहीं करता भाई लोग। मैं अभी एक फोकस लेवल का गेम खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी ये गेम ट्राई करना। तब तक मेरा भाई जा रहा है स्विच बदल करके लाने, ठीक है। मैं यहाँ पर इस फोकस वाले गेम की बात कर रहा था, मैं दिखा रहा हूँ मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है, आप लोग भी इसे ट्राई करना। तो यहाँ पर देखो, ये जो करी है एक करी है और इसे मुझे यहाँ पर तार के बीच से लेके जाना होगा और इसमें अगर टच होगा तो बल्ब जलेगा, समझे। बल्ब जलना नहीं चाहिए अगर आपका फोकस मस्त है तो यहाँ पर इस गेम को खेलेंगे अंकल जी। क्या अंकल जी तैयार है ना आप? तैयार हैं। हाँ अगर अंकल जी जीतेंगे तो अंकल जी का एक डिमांड है कि वो खिलाना होगा। क्या खिलाएंगे? वो राजनिवास मधु रजनीगंधा। ठीक है, रजनीगंधा नहीं, इतना बजट नहीं हमारा। रजनीगंधा। तो अंकल जी अगर जीत जाएंगे तो अंकल जी को मिलेगा राजनिवास। बाप रे बाप, अरे भाई साहब अंकल जी जो है क्या 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 हुआ, क्या हुआ? रुको रुको रुको, आ चलो एक और मौका। क्या एक और मौका दे रहे हैं आपको? क्या हो रहा है अंकल जी? बल्ब नहीं जला अभी तक। अरे वाह, अरे वाह भाई, अंकल जी जा रहे हैं, अंकल जी जा रहे हैं। अरे 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 हाँ, थोड़ा सा ब्लिंक किया ना।
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब उधर से, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। हाँ चलिए। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। आपका मधु गया, राजनिवास गया आपका। नहीं, काहे क्या है रे? अब भाई लोग मैं इसे ट्राई करने जा रहा हूँ और आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभी मेरा कैमरा मैन नहीं है इसलिए मुझे खुद से कैमरा एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलो रेडी। हम्म, नहीं, सिंगार मार दिया है, सिंगार मार दिया है। नहीं होगा। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग अपने बीच में इस गेम को जरूर ट्राई करना, सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आपका जो राजनिवास है वो गया। नहीं गया है, आप भी फेल हो गया। ओ तो खिलाना पड़ेगा क्या? हाँ। A few moments later, अंकल जी को राजनिवास खिलाने के बाद तो भाई लोग हमारा जो स्विच है वो आ चुका है। अब कुछ ही देर में मेरा दोस्त आने वाला है जिसका ये मिक्सर ग्राइंडर है। तो उसके आने से पहले यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ है भाई, पूरा टुकड़ा टुकड़ा में पड़ा हुआ है, तो इसको असेंबल कर लेते हैं, इसको रिपेयर कर लेते हैं, तभी हम उसको एक सरप्राइज दे पाएंगे। वो खुश हो जाएगा इसे देख करके, ठीक है, और हमें भी काफी ज्यादा मजा आएगा। पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि स्विच जैसे लगा हुआ था वैसे लगा करके चेक कर लेते हैं कि भाई बात स्विच तक ही है या फिर और भी ज्यादा गंभीर बात है। चेक कर लेते हैं भाई लोग। तो यहाँ पर मैंने इसे असेंबल तो कर लिया है। अब भाई लोग देखते हैं कि ये रिपेयर हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैंने इसके बॉडी पार्ट्स को भी बढ़िया से स्क्रू से टाइट नहीं किया है, बस पहले मुझे चेक करना है, उसके बाद इसको बढ़िया से असेंबल करेंगे। काम हो गया भाई लोग, काम जो है वो हो गया। यहाँ पर देखो एक नंबर। जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरा स्टूडियो का लाइट ब्लिंक करता है, मतलब ये जो है बहुत ही ज्यादा लोड लेता है। लिखा हुआ है 800 वाट का लोड लेता है ये। तो अब क्या करते हैं, पहले इसको बढ़िया तरीके से असेंबल कर लेते हैं क्योंकि ठीक तो हो गया ये। तो अभी हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो अभी असेंबल होकर के पूरी तरह से तैयार है। इसका टेस्टिंग करने से पहले मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो का लाइट बंद कर देना होगा क्योंकि भाई मैं यहाँ पर अपने बोर्ड तक सप्लाई लाने के लिए जो वायर यूज किया हूँ वो पतला वाला वायर है, तो उससे वो सब वायर जल सकता है। ये काफी ज्यादा हैवी लोड देता है। अब देखो भाई लोग यहाँ पर कितना पावर है यार इसमें। अब देखते हैं भाई लोग कि मेरे दोस्त का रिएक्शन कैसा रहता है जब वो देखता है अपने मिक्सर ग्राइंडर को एकदम ठीक फुल एंड एक्शन मोड में। 2000 years later. अब यहाँ पर देखो भाई रात हो गई है और मिक्सर वाला भाई साहब जो है वो अभी आया है, जबकि इसको खुश होकर के एक्साइटेड होकर के तुरंत आ जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब जो है वो बिजी था। क्या जी, इसका घर का काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर भाई साहब को दिखाएंगे इसका मिक्सर। देखो वहाँ पर तुम्हारा मिक्सर जो है वो रिपेयर होकर के तैयार। ये ठीक हो गया क्या? हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तुम चेक कर सकते हो अभी वहाँ पर। भाई साहब अभी चेक कर रहा है कि इसका जो मिक्सर है वो ओके हुआ कि नहीं हुआ है। दबाओ वहाँ पर, स्विच दबाओ, उसके इधर घुमाओ। ओह वहाँ पर मेन बोर्ड में तो स्विच ऑफ है। रुको रुको रुको, नहीं तो झटका मारेगा। रुको रुको, हाँ चलो अब दबाओ। अब यहाँ पर दबाओ, वहाँ स्विच में बटन दो, दबाओ दबाओ। हो गया ना? बंद करो बंद करो। तुमने मेरे वीडियो में किसी भी वीडियो में अभी तक कमेंट नहीं किया क्या? जी। क्यों नहीं किया? तुम्हारा इलेक्ट्रिक गाड़ी सही करके दिए, अब ये सही करके दिए, तो इसमें कमेंट बनता कि नहीं बनता? ये कमेंट बनता जी। हाँ तो इसके बाद भाई लोग इसका जो स्कूटी है उसमें मीटर में जो है बैटरी चार्ज नहीं दिखाता क्या? जी, बैटरी चार्ज नहीं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा, शायद अपकमिंग वीडियो या फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि इस भाई का जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसका वो भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब इस बार हम लोग नया बना देंगे गाड़ी को। ठीक है, तो गाइज क्या करना है आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।